नमस्कार दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है होमवर्क के पार्ट 31 में। आज का जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है उसका जो थोड़ा एडवांसमेंट हुआ है, उसका एक लेटेस्ट वर्जन आया है चैट जीपीटी। उसके बारे में थोड़ा को ब्रीफ करना चाहता हूँ। तो ये जान लिए सबसे पहले डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक टूल्स है, एक टाइप के, जिसमें ये जो भी आपके रिसोर्सेज है वो जनरेट हो सकते हैं या प्रोसेस जो डेटा है आपका प्रोसेस हो सकता है। उसका जो वेल नोन एग्जांपल है वो मल्टीमीडिया गेम्स है या मोबाइल फोन है आपका। ये सब डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब हो रहा है, पॉसिबल हो रहा है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो डिजिटल टेक्नोलॉजी इज अ टाइप ऑफ लर्निंग दैट यूजेस अ टेक्नोलॉजी। आज छोटे बच्चों को भी मालूम है कि कुछ भी डाउट है उसका तो वो गूगल खोल के देख लेता है। तो गूगल क्या है? बेसिकली एक सर्च इंजन है जो आपको आपने जो इंफॉर्मेशन अंदर पहले स्टोर की है वो आपको जरूरत पड़ने पर निकाल के देता है, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशन है। आप लोग सभी यूज करते होंगे, आपको पता होगा कि जब आप कोई एग्जैक्ट कोई चीज मांगते हैं, रिक्वायरमेंट आपकी है, तो वो एग्जैक्ट चीज आपको नहीं देती। उसकी जगह पे आपके कुछ बहुत सारे लिंक्स दे देता है, या जितने भी डेटा उसके पास है वो सब आपके सामने रख देता है। फिर हमको उसमें से चुनना पड़ता है कि हमारे लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए कौन सा सही रहेगा। तो बहुत सारा हमको टाइम हमारा कंज्यूम होता है। तो ये इसमें एडवांसमेंट ये हुआ है कि बहुत सारे रिसर्च के बाद एक नया ये बन गया है चैट जीपीटी। ये यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके ये लोग ने एक नया वर्जन बनाया है उसका। इसका नाम दिया गया है चैट जीपीटी। तो ये सबसे पहले जानिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको शॉर्ट में एआई बोलते हैं, वो क्या है। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेसेस बाय मशीन, स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम्स। मतलब आपका जो मशीन है उसके पास भी एक दिमाग जैसा है, और वो आपकी जरूरत को समझ सकता है। अगर सिंपल आसान भाषा में कहूँ तो अगर आप मान लो घड़ी पहनने के शौकीन हैं और आप बार बार गूगल खोल के या कहीं पे जाके आप ऑनलाइन जाके उसके एडवर्टाइज या उसके मॉडल्स देखते रहते हो, तो उसको पता चल जाता है कि ये बंदे को घड़ियां पहनना ज्यादा पसंद है। इसलिए जब भी आप खोलेंगे तो आपके सामने वो हर एक तरह की जो एडवांसमेंट हुआ है, मॉडल्स नए नए निकले हैं या घड़ी के लिए जो भी इश्यूज है, आर्टिकल्स है, वो आपके सामने रख देगा। उसको पता चल गया कि उसको घड़ी में ज्यादा इंटरेस्ट है। सिमिलरली अगर कोई लेडी है, उसको अगर पर्स बहुत अच्छे पसंद है, तो उसको हर टाइप जब भी वो खोलेगी तो उसके सामने अलग अलग टाइप के पर्सेस वो प्रेजेंट कर देगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी भी ये रुका नहीं, अभी ये शुरुआत हुआ है। अभी इससे ज्यादा क्या हो सकता है जो अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है उसके पास भी एक दिमाग होगा कुछ साल के बाद, और उसमें अगर उसको आपने अगर मान लो कोल्ड ड्रिंक अंदर रखते हो तो उसको पता चल जाएगा कि ये बंदा महीने में इतना कंज्यूम करता है। तो जैसे खत्म होगा तो अपने आप वो ऑर्डर कर देगा, आप बिना आपको पूछे। मतलब आपको वो देखने की जरूरत नहीं, आपके फ्रीज में जो जो चीजें कम पड़ेगी अपने आप वो ऑर्डर करके मंगवाता रहेगा। तो हमारा वो काम गया, वो मतलब हमको देखना नहीं उसके लिए। ये होगा कुछ साल में। अच्छा, अभी इसके अंदर आज उसकी बात नहीं करेंगे। मेन तो जो टॉपिक लिया है हमने चैट जीपीटी, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है? देखिए, चैटबॉट है डेवलप बाय ओपन एआई और रिलीज हुआ है नवंबर 2022 है। तो उसका जो बेस है वो पहले इसके पहले जीपीटी 3.5 हुआ था डेवलप। उसका ये नया वर्जन बना है जीपीटी 4। तो ये 14 मार्च 2023 में ये रिलीज हो गया जीपीटी 4। और अभी सबके लिए नहीं है, लेकिन पेड सब्सक्राइबर्स है उसके उसके लिए वो लोग ने खुला रखा है। और ये काज ऐसा बोलते हैं कि वर्ल्ड की ये लेटेस्ट रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है आईटी की।
तो अगर उसका फुल फॉर्म जाने तो द टर्म जीपीटी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ट्रेन किया हुआ का ट्रांसफर, उसको पहले से सब कुछ सिखा दिया गया है। Being generative, it is able to give exact answer of question asked instead of providing information or links। मतलब आपको कोई लिंक या आंसर एग्जैक्ट जो चीज आप एग्जैक्टली पूछते हो वही परफेक्ट बताया, और उसकी उपयोगिता मतलब उसके लोगों को इतना पसंद आया कि 5 ही दिन में उसके 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए, और 2 महीनों में उसके 100 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, और अभी भी वो बढ़ रहा है। उसके अगर कंपैरिजन में देखें तो नेटफ्लिक्स को ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर लेने में 3.5 साल लग गए थे, फेसबुक को 10 महीने लगे थे, इंस्टाग्राम जैसी चीज को भी 2.5 महीने लग गए थे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बनाने में। तो आप सोचिए कि कितना ये जरूरी है, लोगों को कितना पसंद आया है। अच्छा, अभी क्या कर सकता है ये जीपीटी? तो आप आसान भाषा में बताऊं तो ऐसा कुछ भी कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकता है। जैसे कुछ मैंने लिया है, तो एक तो कन्वर्ट कर सकता है किसी भी टेक्स्ट को कोई भी लैंग्वेज में, आप उसको बोल दो, ये सब 30 सेकंड में हो जाता है। उसको कंप्यूटर के कोड्स वो डाल सकता है आपके लिए, फिर आपके लिए वो पोएम बना सकता है, पूरा गाना बना सकता है, आप जितने वर्ड्स का जितने पैराग्राफ का बोलो वो बना देगा। आपके लिए ऐसे लिख सकता है। फिर कंटेंट मार्केटिंग के लिए आपको कंटेंट चाहिए तो वो प्रोवाइड कर देगा, लोगो भी बना सकता है वो। फिर आर्टिकल लिख सकता है न्यूज़पेपर के लिए। फिर कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी पढ़ा सकता है, कोई भी फील्ड का कोई भी सब्जेक्ट वो पढ़ा सकता है। आपको अगर वो थोड़ा टाइम पास के हंसी मजाक चाहिए तो थोड़े जोक्स भी आपके लिए बता देगा आपकी डिजायर लैंग्वेज में। आपके लिए मेल लिख सकता है। आप विद डिजायर्ड वर्ड्स आप बोलो मुझे 70 वर्ड्स में ये मेल ड्राफ्ट करके दो, वो करके दे देगा। कैन ड्राफ्ट रिज्यूम फॉर यू, आपके लिए रिज्यूम भी बना देगा, आपके लिए ऑफर लेटर भी बना देगा, आपको एडवाइस देगा लीगल क्रिमिनल मेडिकल केसेस में किसी भी टाइप की एडवाइस चाहिए कोई भी फील्ड की तो मिल जाएगी। आपके लिए वो क्वेश्चन पेपर भी सेट करके दे देगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके पेपर भी वो सॉल्व करके दे देगा। आपके लिए वो इटरनरी मतलब टूर का जो डे टू डे प्रोग्राम है वो भी आपको बता देगा। आपको वो खाली बोलना है कि मुझे 3 दिन के लिए यहाँ से यहाँ जाना है, तो पूरा आपका प्रोग्राम वो डेट बता दो तो डेट के हिसाब से पूरा 30 सेकंड में बना के आपको दे देगा। अभी इसको कुछ कॉलेजेस ने भी वर्ल्ड के टेस्ट किया है, और उनको एमबीए जैसे एग्जाम के वो पेपर उन्होंने सॉल्व करने दिए, वो भी उसने सक्सेसफुली सॉल्व करके दे दिए। उसके अंदर जो चैट बॉक्स है वो इतना मतलब रियल है, मतलब आप जब कोई आपने सभी ने चैट बॉक्स पे काम किया होगा, इसमें आपको पता चल जाता है कि जो अंदर से जवाब आपको मिल रहा है वो कोई इंसान नहीं दे रहा है लेकिन ये कंप्यूटर दे रहा है। लेकिन ये इतना सही तरीके से बनाया है कि जब उसके अंदर आप जैसे उसके साथ चैट करोगे तो आपको लगेगा सामने से कोई आदमी बैठा है, वो आपको ये सब जवाब दे रहा है, मतलब ये रियल जो ह्यूमन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं चैट बॉक्स पे, ऐसी आपको फीलिंग उसमें आती है। अच्छा, ये दूसरा इसका डिसएडवांटेज भी है कि इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, देयर इज अ थ्रेट ऑफ लूजिंग जॉब्स बाय मिलियन ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा सकते हैं क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरा क्या है कि ये कोई भी बंदे का वीडियो बना सकता है और उससे कुछ भी बुलवा सकता है जो वो इंसान ने कभी सही में बोला ही नहीं है। तो ये बहुत रिस्क वाला काम है। अगर जैसे कोई प्रेसिडेंट यूएस का बोल दे कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर दो इस तरह से, तो उनका आदेश मान के उनकी मिलिट्री ये मिसाइल्स छोड़ना चालू कर देंगे, सही में उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। तो ये इसका ये मिसयूज भी हो सकता है, और इसीलिए एज ए प्रिकॉशन कुछ कंट्रीज ने, इटली है, रशिया है, चाइना है, उन्होंने बैन कर दिया है, या वो एक्सेस नहीं देते हैं चैट जीपीटी को, ये रेडी हो गया है। फिर उसके लिमिटेशंस क्या है, कुछ लिमिटेशंस भी है, इतनी बढ़िया चीज है तो बीइंग न्यू इट इज लर्निंग मैन मे नॉट प्रोवाइड लेटेस्ट डेटा, वो भी अभी सीख रहा है, छोटे बच्चे जैसा है जो बड़ा हो रहा है, बहुत फास्ट दिमाग वाला बच्चा। नॉट एबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द इवेंट्स अकर्ड आफ्टर सितंबर 2021, ये इसमें जो डेटा लिया गया है अभी तक वो सितंबर 21 का ही है। उसके बाद का आप उसको पूछोगे तो वो ब्लैंक हो जाएगा। और एक साथ 2 टास्क नहीं कर सकता, मतलब आप उसको बोलो कि भाई गाना सुना और साथ में बोलो मैथ्स का कोई पजल प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने दे दो, वो दो चीज एक साथ नहीं कर सकता है। तो ये इसके लिमिटेशंस भी है।
लेकिन इम्प्रूवमेंट होगा उसमें। अभी गूगल जो है वो अफेक्ट होगा, अभी गूगल यूज नहीं करेगा कोई, तो क्या उसका चैट जीपीटी आने से गूगल पे उसका असर होगा? डेफिनेटली यस, बिकॉज 71% ऑफ बिजनेस गूगल का जो है वो उसके सर्च इंजन से आता है। और अगर चैट जीपीटी यूज करके ही हमको शॉर्ट आंसर, जो हमको क्वेश्चन है हमारा सीधा सीधा जवाब मिल जाता है, तो कौन पेन लेगा इतनी सारी लिंक्स वगैरह सब खोलने का? तो इसलिए लोग वो यूज करना बंद कर देंगे, धीरे धीरे कम हो जाएगा उसका यूज, और ये सब लोग डाइवर्ट हो जाएंगे चैट जीपीटी पे, तो उनका ये गूगल का बिजनेस बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा। इसलिए एज ए रिजल्ट गूगल ने भी एक सिमिलर टाइप का चैट बॉक्स बनाया है, जिसको बोलते हैं, अभी वो लोग ने नाम पूरा रेडी नहीं हुआ है, बार्ड, BARD, which is based on Lambda family of large language models. It will be launched in 2023, यही साल में लॉन्च हो जाएगा, टू मेंटेन द पॉपुलरिटी ऑफ गूगल। और ये हम स्ट्रॉन्ग फाइट इज पॉसिबल बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल विद इन शॉर्ट टाइम आपको देखने को मिलेगा ये 2023 में ही। अच्छा, अभी हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अलाउड है, तो हाँ, चैट जीपीटी का 4th वर्जन इंडिया में भी अवेलेबल है, एंड इट इज एसेसेबल विदाउट डाउनलोडिंग इट्स एप्लीकेशन थ्रू, आप गूगल से उसको एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, अभी फ्री है यूज, तो एब्सोल्युटली अभी तो फ्री है, कोई चार्ज वो लोग नहीं ले रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि अपडेट योर नॉलेज इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिड्यूस ह्यूमन लेबर, सेव टाइम एंड मनी बाय असाइनिंग वेरियस टास्क टू चैट जीपीटी। इससे हम बहुत सारे उससे काम करवा सकते हैं और हमारा टाइम सेव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।